तो जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको जैसे पता है कि सीरीज़ के 4 पड़ाव मैंने अपलोड कर दिए थे। तो शौरी प्रार्थना काफ़ी टाइम बाद ये वाला एपिसोड आ रहा है, क्योंकि एक हेल्थ इशू बहुत थी, तो इसलिए इस एपिसोड में थोड़ी सी देरी हो गई है। तो आप थोड़ा मैनेज करना। फाइनली आपके समक्ष में 5वां एपिसोड लेके आ गया हूँ। ये एपिसोड रहेगा अर्धकुंवारी की पूरी डिटेल, संपूर्ण जानकारी। जैसे कि हमारी यात्रा चरण पादुका तक पहुंच गई थी। अगर आपने चरण पादुका का एपिसोड नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा चौथे एपिसोड का। और अगर आपने पहले वाले एपिसोड में नहीं देखे तो सभी के एपिसोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये वाला जो एपिसोड रहेगा ये रहेगा हमारा अर्धकुंवारी के रिलेटेड, कि अर्धकुंवारी में दर्शन करना क्यों इतना ज़रूरी है, और अर्धकुंवारी में कैसी कैसी क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। तो संपूर्ण जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम चरण पादुका तक हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई थी, तो अब हम चरण पादुका से थोड़ा आगे बढ़ के हम अपनी अर्धकुंवारी की जब यात्रा की ओर बढ़ते हैं आगे, तो काफ़ी हम रास्ते पे देखते हैं ऐसे दुकानें वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। और हर एक शॉप के बाहर आपको बेंच मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा थकावट भी हो गई है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। आप देख रहे होगे वीडियो के क्लिप में भी बेंच भी लगे हुए हैं। तो ऐसे आपको तमाम बेंचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे शॉप जो जिनकी शॉप्स वगैरह हैं। फिर आपको रास्ते में इच्छापूर्ण मंदिर के दर्शन होंगे, वहाँ पे भी आप माता रानी को प्रणाम करके अपने आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे तमाम आपको ऐसे व्यूज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे आप। और जो श्रद्धालु ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं और नीचे से दर्शन करके जा रहे हैं, मतलब उनके हमेशा जयकारे हम देखते रहते हैं यात्रा ट्रैक पर। और जय माता दी हर एक श्रद्धालु वहाँ पे बोलते हैं, तो वो जो आवाज़ है वो मनमोहित कर देता है इस चीज़ को। काफ़ी बढ़िया लगता है कि श्रद्धालुओं के प्रति, माँ के प्रति प्यार, और मतलब कि एक अच्छी वाइब मिलती है। और पता नहीं चलता कि हम अर्धकुंवारी प्रांगण में कब पहुंच गए हैं, कब माता रानी के वहाँ पे गुफा के सामने हैं। तो ऐसे तमाम हम ऐसे व्यूज़ वगैरह देखते हुए माता रानी को प्रणाम करके हम अपना अर्धकुंवारी तक पहुँचते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख ही रहे होगे, यहाँ पे माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगल में हो। ये यहाँ पे ये पड़ाव हमें ये दर्शाता है कि हम अर्धकुंवारी मंदिर के बिल्कुल करीब हैं। तो ऐसे मतलब कि मैं जब भी यात्रा करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है श्रद्धालुओं के प्रति। या फिर मैं कई बार कानों में अपने मैं माता रानी के गुणगान करता रहता हूँ। ऐसे तमाम वाइब्स वगैरह मिलती रहती हैं, अच्छा प्रतीत होता है वहाँ पे यात्रा करते हुए। तो जैसे ही हम अर्धकुंवारी के इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलते हैं हमें स्टार्टिंग में, पहले हमें इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलेगा जो श्राइन बोर्ड की तरफ से रन किया जाता है। वहाँ पे आप अपना भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। और उसके और इंद्रप्रस्थ के ऊपर ही आपको बालकोनी मिल जाएगी अच्छी खासी। अगर आप नीचे नहीं बैठना चाहते तो ऊपर भी व्यवस्था बनी हुई है। और ये है मेन पॉइंट, इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन। अब इस डाइवर्जन पर आके आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपका जाएगा हिमकोटी मार्ग, जो आपको पड़ेगा 5.5 किलोमीटर, इसी मार्ग में आपको बैटरी कार भी अवेलेबल मिलेगी। और दूसरा रास्ता हमारा जो निकलेगा वो वाया हाथीमत्था मार्ग होकर निकलेगा भवन की तरफ, वो पड़ेगा हमें 6.5 किलोमीटर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रास्ते का प्रयोग करते हो। या आप हिमकोटी वाले मार्ग से चले जाओ या वाया हाथीमत्था मार्ग से आप यात्रा कर सकते हो। पर मैं इतनी यात्रा पर जा चुका हूँ तो मैं आपको प्रेफर करूँगा हिमकोटी मार्ग से, क्योंकि एक वो रास्ता ठीक ठाक है और इतनी कठिन चढ़ाई नहीं है। अगर आप वाया हाथीमत्था मार्ग से जाओगे तो उसमें कठिन चढ़ाई ही देखने को मिलेगी आपको। और जो आपकी बैटरी कार है वो आपको हिमकोटी में मिलेगी। बैटरी कार का जो शुल्क मैं आपको बताऊं, बैटरी कार का जो जाने का शुल्क है वो 450 रुपये है पर पर्सन का। और जो वापसी का शुल्क है वो है 350 के करीब है। मैं मतलब कि डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डिटेल वगैरह के साथ डाल दूँगा। तो हम वैसे तो हिमकोटी मार्ग से हम यात्रा करते हैं, पर आपके लिए मैं अर्धकुंवारी प्रांगण आपको दिखा रहा हूँ। ये शारदा भवन वगैरह आप देख रहे हो।
अर्धकुंवारी में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा शारदा भवन, भगवती भवन, ये फ्री एकोमोडेशन है। अगर आप डोरमेट्री लेकर रुकना चाहते हो तो वो शैलपुत्री भवन है, उसका कॉस्ट 150 है पर पर्सन। जो इसकी बुकिंग होगी वो www.maavaishnodevi.org वेबसाइट से ही होगी। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही आप बुकिंग कर सकते हो, अदर किसी वेबसाइट को आप बुक ना करना। श्राइन बोर्ड भी यही कहता है कि हमने किसी को अथॉरिटी को नहीं ये कहा है कि भाई हम बुकिंग वगैरह आप कर सकते हो। श्राइन बोर्ड की ही वेबसाइट से आपको बुकिंग करनी है 60 दिन पहले अगर अवेलेबल हुआ। अगर तो आप 60 दिन पहले बुकिंग कर लोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बीच बीच में आप वेबसाइट को ओपन करते हुए देख सकते हो कि भाई जिस डेट को आपको जाना है उसमें कितने स्लॉट बचे हैं कितने नहीं। शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री आपको 150 का पड़ेगा पर पर्सन का। अगर हम आरती के शुल्क की बात करें, आरती का शुल्क है 500। वो आप मॉर्निंग की आप आरती अटेंड कर सकते हो गर्म जून की, या इवनिंग की आरती अटेंड कर सकते हो गर्म जून की। पर पर्सन आपका वो जो कॉस्ट पड़ेगा वो 500 पड़ेगा। और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपको आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा माता रानी की तरफ से, और आरती के तुरंत बाद ही आपको गर्भजून गुफा के दर्शन प्राप्त होंगे। जो आरती में शामिल होंगे श्रद्धालु, उनको ही आरती ख़त्म होने के बाद वो गुफा के दर्शन करवाने के लेके जाएंगे। और जब आप गुफा के दर्शन करने के बाहर आओगे तो वहाँ पे आपको पंचमेय प्रसाद मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी महत्व। अब जैसे आपको पता है कि ये वही पड़ाव है जहाँ पे माता रानी जी ने 9 महीने यहाँ पे इस गुफा में बैठ के तपस्या की थी। जैसे एक बालक अपनी माँ के घर में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता रानी ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या की थी, इसलिए इसको अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी श्रद्धालु अर्धकुंवारी में माता रानी का आशीर्वाद लेके अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी आपको मिलता है। वेटिंग पीरियड श्रद्धालुओं के डिपेंड करता है कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। अगर हम अभी की बात करें, रिसेंट दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आपको हाथों हाथ आपको दर्शन मिलेंगे। अगर आप इस टाइम इस सिचुएशन में जाओगे दर्शन करने के लिए तो आपको हाथों हाथ दर्शन मिल जाएंगे। फिर वीकेंड जैसे आ जाएगा, वीकेंड में आपको थोड़ा इम्पॉसिबल होगा माता रानी के गर्भजून के गुफा दर्शन करने के लिए। फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा। फरवरी में एक बढ़िया पीरियड रहेगा। फरवरी में काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हुए होते हैं, तो एक फरवरी मंथ भी अच्छा है आपके लिए दर्शन करना गर्भजून के गुफा में। तो ये तो श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर संख्या कम है तो आपका वेटिंग पीरियड भी कम मिलेगा, अगर संख्या ज़्यादा है तो वेटिंग पीरियड भी आपको ज़्यादा मिलेगा। हम नवरात्रों की बात कर लेते हैं। नवरात्रों में पीरियड वही आपका 50-60 घंटे चलता है। और अगर वैसे आप बात करो अभी की, तो अभी आपको हाथों हाथ दर्शन मिल जाएंगे। कभी कभार 10-15 घंटे का भी वेटिंग टाइम मिलता है भक्तों को। तो ऐसे अलग अलग ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको मैंने बता दिया कि शैलपुत्री भगवती आपका हो गया फ्री एकोमोडेशन, पहले आओ पहले पाओ जैसी सुविधा। जितनी जल्दी आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप अपनी जगह बुक कर सकते हो। हाँ, अगर आपका डोरमेट्री बुक है शैलपुत्री भवन में तो वो वेल एंड गुड है, 150 पर पर्सन कॉस्ट है उसका। फिर आपको अर्धकुंवारी में शीतला भवन में लंगर की फ्री फैसिलिटी मिल जाएगी, सबसे बड़ी चीज़। तो ये आपको मैंने अर्धकुंवारी की पूरी डिटेल बता दी। अगर इसके रिगार्ड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई इंक्वायरी है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपन है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट करके भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल मैं क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाऊँगा। नहीं तो स्क्रीन पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे इस पड़ाव के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी इंक्वायरी क्लियर कर दूंगा। तो बाकी जो बुकिंग है वो आपको वहाँ पे करनी है वेबसाइट से, जो मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे लॉगिन करके आप बुकिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा ये पढ़ा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप नए चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वक्तों पर शेयर करना, लाइक करना। और एक आपका मुझे लाइक की ज़रूरत होती है कि आप लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखे करें और भक्तों को भी शेयर करा करें ताकि उनकी भी हेल्प मिल जाए। तो मिलता हूँ हम अपने इस सीरीज़ के अगले पड़ाव में। जय माता दी।